चित्तौड़गढ़ के सेंती स्थित कट्स मानव विकास केंद्र के सभागार में मेवाड़ी के लोक कवि चतर सिंह जी बावजी के 145वें जन्म दिवस पर चतुर्दल मेवाड़ द्वारा एक काव्य गोष्ठी का आयोजन महंत लक्ष्मणपुरी उदयपुर की अध्यक्षता में किया गया। संत दंडी ओम आश्रम, संत श्री दिनेश गिरी, शिव मृदुल, डॉक्टर योगेश व्यास, डॉक्टर BS तंवर के विशिष्ट आतिथ्य में काव्य गोष्ठी का शुभारंभ किया गया। वहीं लक्ष्मणपुरी ने चतर सिंह जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की विशिष्ट जानकारियों से अवगत करवाया। काव्य गोष्ठी में डॉक्टर अमृतवाणी ने राम चालीसा सुनाकर एक संक्षिप्त रामायण की अनुभूति कराई। अब्दुल सत्तार ने काव्य पंक्तियों से कुंभ मेले के महत्व को उजागर किया। सुनील बाटू ने कजलों के माध्यम से नैतिक मूल्यों पर प्रकाश डाला। रामराज राजस्थानी ने सुरीले गीतों से श्रोताओं को आकर्षित किया। गीतकार रमेश शर्मा ने जीना है 50, 60, 70 गीत सुनाकर जीवन मूल्यों को सुस्पष्ट किया। वहीं शिव मृदुल ने छोटे छोटे दोहों के माध्यम से जीवन का महत्वपूर्ण संदेश दिया। डॉक्टर गोविंद शर्मा ने मेवाड़ के महापुरुषों का परिचय देते हुए बावजी चतर सिंह के आगामी जन्म दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका उपस्थित सभी श्रोताओं ने संकल्प युक्त करतल ध्वनि से स्वागत किया। सत्यप्रकाश मेहता, अमित चेचानी, डॉक्टर कनक जैन, देवीलाल दमामी और ललित सिंह चौहान ने अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम का सराहनीय संचालन नंदकिशोर निर्जल ने किया और आभार कट्स के समन्वयक गौहर महमूद ने व्यक्त किया। पेश है चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार चेचानी की यहाँ खास रिपोर्ट। पढ़ता रहती पद्मणि होती कुल की कान, छड़ी पहुंची काल की डेरे हो गए मैदान। कौन किसको याद करता है, कौन किसको याद करता है। बाबूजी को भी काय को याद किया जाए, जब अम्बेडकरों के मंदिर बन रहे हैं देश में और देख रहे हैं। बाबूजी समय के परे हो गए, ऐसा नहीं लगता, इसलिए जयंती मनानी आवश्यक है ताकि ये भारतीय सनातन संस्कृति की धारा प्रवाहित होती रहे। हमने जो पाया पूर्वजों से वो हमारी पीढ़ी को हम देते रहे, इसलिए इसका आयोजन करना आवश्यक है। आखिर क्या था, कस्तम को हम कुताया थे कामे जन्नी कोमे ताते इति परिभावे सर्वम सारम विश्वम तत्व स्वप्न विचारम। मैं कौन हूं, हु आई एम, कस्मात आगच्छामि, कहां से आ रहा हूं, पुत्र गच्छामि, कहां जाऊंगा। ये विचार करना हमारी सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है। मैं मेरा भी फिरते थे बारिश लेकर के बादल, कभी पीछे भी फिरते थे। पत्ते झरने की रुत में भी हरे पत्ते ही गिरते थे। झील सी आंखों में सपने किसी मछली से तिरते थे। झील सी आंखों में सपने किसी मछली से तिरते थे। अच्छा लगे आप ताली बजा सकते हैं, कोई मना ही नहीं। सी आंखों में सपने किसी मछली से तिरते थे। चल रहे थे सपाट रास्तों पे तुम, चल रहे थे सपाट रास्तों पे तुम। एक जरा ठोकर खाई तो कहा जंजाल जीना है, यहाँ रहना है 50, 60, 70 तक। दुश्मनी ऐसी है जैसे हजारों साल जीना है यहाँ। पंक्तियां देखें। आंख में लेकर फिरता क्यों गैर के गाल का एक मोती। आंख में लेकर फिरता क्यों गैर के गाल का एक मोती। सेठ की दौड़ी से लौटा हवेली में रख आया दिल। दावते 2 दिन की पगले घड़ी भर गीतों की महफिल। दावते 2 दिन की पगले घड़ी भर गीतों की महफिल। कहाँ फिर वो बांसुरी मृदंग वायलिन, कहाँ फिर वो बांसुरी मृदंग वायलिन।
कर दुश्मनी कोई खिमता लिखवा वालो कोई और वाह वाह बाजे जद ताड़ियां फूले फाटे नंद किशोर। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, संतों की कृपा है, आशीर्वाद है। कुछ पंक्तियां देखें आप लोग। वे गुदड़ी का, ऐसे लोग अब कहाँ हैं? वे गुदड़ी का लाल कठे उचरितवा चाल कठे हो। वे गुदड़ी का लाल कठे उचरितवा चाल कठे। निवेदन किया है कि कठे केलड़ी वाली रोटी, कठे केलड़ी वाली रोटी वहांडी की। हाँ, कविता तो आप भी कर सकते हैं। वहांडी की दाल कठे। आपने एमए के अंग्रेजी के पेपर में कोट किया था, बेसिस टू इंडिया में, जोत बना दिखे नहीं रम्यो जगत मेरा। अरे वाह, अरे वाह वाह। जोत बना, जोत बना, जोत अंतरात्मा की जोत, जोत बना दिखे नहीं रम्यो जगत में राम। टेसन का दीवा परे जू टेसन को नाम। टेशन का दीवा पड़े जो टेशन को ना हो। होगा बाबूजी ने चित्तौड़ उदयपुर आते जाते देखा होगा, उस समय लाइट नहीं थी। कपासन, भोपाल सागर, महावली, तो 4 कांच का दीपक होता था और लाल अक्षरों में ऊपर स्टेशन का नाम। अब देखिए बाबूजी किस तरह से हर भौतिक वस्तु में अध्यात्म ढूंढते थे। ये एक चिंतन की बात है। जोत बना दिखे नहीं रम्यो जगत में राम। टेसन का दीवा भरे जू टेसन को नाम। एक